समथिंग इन बिटवीन के 135वें एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। एक बार फिर सवाल धर्म बना कानून का है। सवाल खड़ा हुआ है बेल्जियम की एक कानून से। इस कानून में कहा गया है कि कम से कम कष्ट देने के लिए खाने में इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों को मारने से पहले बेहोश करना जरूरी है। एक साल पूर्व लाए गए इस कानून को इस्लाम और यहूदी धर्म को मानने वालों ने यूरोपीय संघ की अदालत को चुनौती दी है। चुनौती देने वालों का कहना है कि यह कानून धार्मिक परंपरा निभाने के अधिकारों का हनन करता है। ऐसा इसलिए कि इस्लाम और यहूदी धर्म में खाने के लिए जिन जानवरों को मारा जाता है उसे मरने से पहले चैतन्य अवस्था में होना चाहिए, यानी जानवर पूरी तरह होशो हवास में हो। ऐसा नहीं होने पर संबंधित जानवर के मांस का भक्षण धार्मिक दृष्टि से अनुचित और अस्वीकार्य है। अच्छी बात यह हुई कि यूरोपीय संघ की अदालत ने इन दलीलों को ठुकरा दिया, बेल्जियम के कानून को सही बताया। अदालत ने कहा कि मानवों की तरह ही जानवरों के भी कुछ अधिकार। मृत्यु का वह तरीका उचित है जिसमें मरने वालों को कम से कम कष्ट हो। हालांकि इस फैसले के बावजूद इस्लाम और यहूदी मतावलंबी अपने रुख पर अड़े हैं। ये वर्ग इस फैसले को धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक हक का उल्लंघन करार दे रहा है। बहरहाल, इस विवाद और इस फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसमें पहला और सबसे अहम सवाल तो यह है कि क्या सृष्टि में मानव जाति सिर्फ अपने हक की चिंता करेगी? क्या सृष्टि में दूसरे जीवों का कोई अधिकार है या नहीं है? यह भी क्या मानव जाति को दूसरे जीवों के अधिकारों को कुचलने का अधिकार सृष्टि और प्रकृति से मिला है? क्या यह सच नहीं है कि मानव जाति के एक तरफा अपने अधिकार हासिल करने की प्रवृत्ति ने इस सृष्टि को कहीं का नहीं छोड़ा है? जलवायु परिवर्तन सहित नए नए तरह की बीमारियां आखिर कहां से आ रही हैं? इन सारे सवालों पर चर्चा करने से पहले हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए कि हमें धर्म क्या सिखाता है। क्या धर्म के नाम पर आई परंपरा शाश्वत है? क्या इनमें बदलाव संभव नहीं है? क्या मानव जाति ने समय समय पर धार्मिक परंपराओं का समय और परिस्थिति के अनुरूप बदलाव नहीं किया है? क्या धर्म ने समय के अनुरूप बदलावों पर स्थायी पाबंदी लगा रखी है? अगर यही सच होता तो भारत में अब भी पति के मरने पर सती प्रथा के नाम पर विधवा औरतें पहले की तरह गाजे बाजे के साथ मृत पतियों के साथ फूंक दी जाती होती। धार्मिक परंपराओं के अनुरूप सीमित जातियों के अतिरिक्त दूसरी जातियों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पाता। यह सच है कि पूरी दुनिया में शाकाहार बनाम मांसाहार पर सैकड़ों वर्षों से बहस जारी है। दोनों ही पक्षों के पास अपने अपने तर्क हैं। शाकाहार के समर्थक दूसरे जीवों पर रहम और दूसरे जीवों के जीवन जीने के अधिकार की बात करते हैं। मांसाहार की कमियां गिनाते हैं। इससे होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देते हैं। इसी तरह मांसाहार समर्थक इसे प्राकृतिक अवधारणा मानते हैं। इस प्राकृतिक अवधारणा और स्वास्थ्य के लिहाज से मांसाहार को उचित ठहराते हैं। इसलिए बहस का विषय ये नहीं है कि मांसाहार जायज है या नाजायज। बहस का विषय ये है कि हम जिन जीवों का भक्षण करते हैं उन्हें मारने का सबसे कम कष्ट वाला तरीका क्या हो। इस बिना पर जब सवाल खुद पर आता है तो मानव जाति कई पहलुओं पर चर्चा करती है। मसलन मौत की सजा और उसके तरीके की ही चर्चा करते हैं। मौत की सजा और इसे देने के समय होने वाले कष्टों सहित कई अन्य पहलुओं का हवाला देते हुए कई देशों ने मौत की सजा देने पर रोक लगा दी है।
जिन देशों में मौत की सजा बरकरार है वहां इस सजा के अमल के तरीकों पर सालों से चर्चा हो रही है। मानव जाति कम से कम कष्ट के साथ मौत के तरीके पर लगातार विचार कर रही है। ऐसी सजाओं के अमल के तरीके में बदलाव लाया जा रहा है। कई देशों ने मौत की सजा के लिए जहर के इंजेक्शन को मंजूरी दी है। कई देश इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर मौत की सजा देने की हिमायती है। फांसी, तलवार से गर्दन उतारना, पत्थर मार मार कर मौत की नींद सुलाना, गैस चैम्बर में डालने जैसे तरीके की तीखी आलोचना हो रही है। कुल मिलाकर मानव जाति गंभीर अपराधों के दोषियों को भी आसान मौत देना चाहती है, मगर यही मानव जाति दूसरे जीवों की आसान मौतों पर बात भी नहीं करना चाहती। ये अपनी आंखों पर धर्म की पट्टी बांधे मानव जाति का दोगलापन है। ऐसे दोगलेपन से भरी सृष्टि जिसमें उसके खांचे और सोच में दुनिया के दूसरे जीव कहीं हैं ही नहीं। ये वही मानव जाति है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अमेज़न की जंगल में आग लगा देती है। इस दौरान इस कारण प्रकृति के चक्र के तबाह होने, करोड़ों जानवरों के आग में समा जाने का दर्द महसूस नहीं करती। क्या धर्म की दुहाई देने वाले मानव जाति को उनकी यही धर्म दूसरे जीवों पर रहम करना नहीं सिखाता? जाहिर तौर पर किसी भी धर्म की शिक्षा मानव जाति को दयालु बनाने की है। हर धर्म अपने अनुयायियों को दूसरे जीवों पर रहम का उपदेश देता है, मगर धर्म के ठेकेदार इन उपदेशों को पीछे छोड़ धर्म की नई व्याख्या करते हैं। ऐसी नई व्याख्या जिसमें धर्म का एक डरावना और अमानवीय स्वरूप सामने आता है। इस्लाम में जिहाद की परिकल्पना इसी तरह की सोच की उपज है। ऐसी सोच जिसमें धर्म के नाम पर निर्दोष की हत्या को जायज ही नहीं ठहराया जाता, बल्कि यह भी बताया जाता है कि ऐसे कर्मों को अंजाम देने वाले दर्जनों हूरों के बाहुपोश में सीधे जन्नत में बैठे नजर आएंगे। जाहिर तौर पर समय के अनुरूप बदलाव समय की मांग है। बदलाव अनिवार्य शर्त है। तालाब में रखा पानी अगर बदला ना जाए तो वह सड़ने लगता है। दुनिया की धार्मिक व्याख्या आज ऐसे ही तालाब का रूप ले चुकी है। यह सड़ रहा है, सड़ने के बाद बजा रहा है। इसे बचाने के लिए बदलाव और नए विचार आने ही चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो धर्म के तालाब की सड़ांग इस सृष्टि को कहीं का नहीं छोड़ेगी। जाहिर तौर पर सृष्टि ही नहीं बची तो मानव जीवन का अस्तित्व पर सवाल जवाब करना ही बेईमानी हो जाएगा। मानव जीवन के लिए हमें धर्म और धर्म के ठेकेदारों के बीच अंतर करना होगा। धर्म के ठेकेदारों की धार्मिक परंपराओं की व्याख्या मानव जाति को अंधेरे स्वयं में ढकेल रही है। नमस्कार।